वेलकम बैक। दिस इज डॉक्टर अनुया मिश्रा एंड आई एम अ न्यूरोलॉजिस्ट। तो लास्ट टाइम हमने बात की थी कि डिस्ट्रैक्शंस को कम करने के लिए साइंटिफिकली क्या कर सकते हैं, एंड वी हैड डिस्कस्ड अबाउट अ टॉपिक कॉल्ड कॉग्निटिव ऑफलोडिंग। तो अब हम बात करते हैं दो सबसे इम्पॉर्टेंट टिप्स हैं जो कि अकॉर्डिंग टू द ब्रेन बेसिकली दो चीजें हैं। एक है आपको अपनी बॉडी मूव करनी है। फॉर एग्जाम्पल, ये सुन के थोड़ा वियर्ड लग रहा होगा बट लेट मी एक्सप्लेन। जैसे कि आप फॉर एग्जांपल आप एक कोई आर्टिस्ट है जो कि एक बिगिनर आर्टिस्ट है और आप एक बहुत बड़े म्यूजियम में गए हो और आपने एक बड़ा सा आर्ट वर्क देखा। सडनली आपने वो आर्ट वर्क देखा एंड आप एकदम ओवरवेल्म हो गए कि अरे यार, मतलब इतना बड़ा आर्ट वर्क है, कितने कलर्स यूज किए हैं, कैसे स्ट्रोक्स यूज किए हैं, ये मेरे से कैसे बनेगा। एंड सडनली योर ब्रेन गेट्स ओवरवेल्म्ड, यू गेट डिस्ट्रैक्टेड बाय ऑल दोस थॉट्स। तो व्हाट कैन यू डू? You can just move your neck like this, or like you can do some stretching exercise, you can just stand straight। क्योंकि जब आप मूवमेंट करते हो तो आपका ब्रेन आपके मूवमेंट पे फोकस करने लगता है। वो उस चीज पे फोकस करने लगता है कि ये मूवमेंट, ये मोटर, ये जो यूसेज हो रही है ब्रेन की, कि आप अपनी बॉडी को मूव कर रहे हो, नेक मूव कर रहे हो। इसीलिए बोला जाता है कि कहीं भी आप किसी मीटिंग्स के लिए जा रहे हो, एग्जाम्स के लिए जा रहे हो, बहुत आपको एंजाइटी हो रही है, तो आप थोड़ा सा लाइट स्ट्रेच कर लो, थोड़ा डीप ब्रीदिंग कर लो, नेक की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस कर लो। तो दिस काइंड ऑफ हेल्प्स योर ब्रेन। दूसरी चीज क्या है कि आपने अपनी, मतलब आपकी जितनी भी चीजें हैं जिससे आप ओवरवेल्म हो रहे हो, आपने उसको छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स में ब्रेक कर लिया। फॉर एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट है जिसको 1 मंथ के बाद उसका बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम, सडनली उसने बुक देखा तो वो एकदम डर गया कि अरे यार, इतना सारा मैं कैसे पढ़ पाऊंगा। तो आप उसको छोटे छोटे चंक्स में कर लो। जैसे आप एक पेपर पे लिस्ट बना लो कि ऐसे ऐसे इतने दिन में मुझे इतने पेजेस करने हैं। तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड, दिस इज ऑल्सो मेमोरी ट्रिक विच इज नोन एज चंकिंग। तो व्हाट यू हैव डन इज कि नाउ योर ब्रेन इज नॉट ओवरवेल्म्ड बाय द होल थिंग। वो आपको एक अनएंडिंग ओशन की तरह नहीं लग रहा है। यू कैन ब्रेक इट इनटू स्मॉल पीसेस। इसलिए आपने देखा होगा कभी जैसे कोई लेक्चर होता है वो काफी बोरिंग होता है, बट सडनली आप अगर उसको लिखने लग जाओ, कुछ पॉइंट्स जॉट करने लग जाओ, तो यू स्टार्ट टू पे अटेंशन। सो दिस इज हाउ योर ब्रेन फंक्शंस। अगर आपने छोटे छोटे पार्ट्स में उसको कर दिया तो ब्रेन को ऐसा लगता है कि नहीं यार, ये तो स्मॉल स्टेप्स है, ये तो हो जाएगा। एंड व्हेन योर ब्रेन थिंक्स कि ये हो जाएगा, तो you can focus on the things that really matter. You can overcome distractions in this hell of a busy life. And last but not the least, I would like to say that stay kind to your brain so that it stays kind to you. Bye.